आपने उस बच्चे को कभी देखा जो क्रॉलिंग करता है? जब उसको उसकी मां चलना सिखाती है या उसका बाप चलना सिखाता है तो आपने देखा होगा उस बच्चे के दोनों हाथ पकड़कर उसके पांव अपने पांव पे रख के आहिस्ता आहिस्ता उसको लेकर चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेकर चलते हैं ताकि उसे चलना आ जाए। और फिर वो बच्चा एक वक्त ऐसा आता है कि खुद ब खुद चलना शुरू कर देता है और फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। बिला तमसील अर्ज कर रहा हूं, रहमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अंदाज से है कि हम सिर्फ नुकूश पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दें और बस उसकी पैरवी करना शुरू कर दें। आप यकीन मानिए, आप चलना भी शुरू हो जाएंगे, आप दौड़ना भी शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आप मंजिल मकसूद तक भी पहुंच जाएंगे। बरोज़ महशर कभी हमने ये सोचा है कि जो सरकार उम्मत के लिए यानी चुन चुन के जो शफाअत फरमाएंगे, है ना एक हदीस का मफहूम कि तुम दोज़ख की तरफ जा रहे थे, मैं तुम्हें तुम्हारी पीठ से पकड़ पकड़ के लेके आ रहा था, तो सरकार तो दोज़ख में से चुन चुन कर हमको लेकर आएंगे। और जरा सोचिए पूरी उम्मत आज पूरी दुनिया में 1.25 अरब के करीब मुसलमान है साहब। यानी आप ये सोचें कि सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत कयामत कब आनी है, कितने अरबों की तादाद में मुसलमान आएंगे। अगर सिर्फ आप इस मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करें तो अकल से मावरा लगती है ये बात कि एक हस्ती जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इतने अरबों की तादाद में मुसलमान वहां पर मौजूद होंगे जिनकी शफाअत सरकार अलैहिस्सलाम के मुबारक कांधों पर है। और सरकार अलैहिस्सलाम चुन चुन कर अपने उम्मतियों को लेकर आएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्जियां पेश करेंगे और उनको फिर दाखिल जन्नत करवाएंगे। जरा सोचिए, ये अकल से मावरा बात लगती है।
कि जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा के भी रखा है और अपने रब को राजी करने की कोशिश भी की।